नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम एक ही बात है, समय एवं कार्य। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, समय एवं कार्य हमारे टॉपिक का नाम है। मैं बिल्कुल बेसिक इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो आपको समझना बेहद जरूरी है। और याद रखिएगा, मेरा आप कोई भी कोर्स देखते हैं या कोई भी टॉपिक देखते हैं तो सबसे पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। तो देखिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे क्या क्या होते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं, समय और कार्य। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि अगर आप कोई कार्य कराना चाहते हैं, कोई कार्य आप कराना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्तियों में महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लोगों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आप मान लीजिए कोई लोग तो आ गए आपके पास, लेकिन अब उस कार्य को होने में कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहले तो लोग कितने हैं, ठीक है, और दूसरी चीज समय कितना लगेगा। ठीक है, तो दो बातें अगर होंगी, क्योंकि आप मान लीजिए अगर 20 लोग भी ले आए तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लोग ले आए और काम खत्म हो जाएगा। हो सकता है 10 मिनट ही लगे भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। तो कार्य जो है वो किस चीज पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला व्यक्ति पर और दूसरा निर्भर करता है समय पर। समय पर कैसे निर्भर करता है वो मैं आपको बताऊंगा, व्यक्ति पर कैसे निर्भर करता है ये भी आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कार्य करना है तो क्या क्या लगेगा, व्यक्ति लगेंगे, समय लगेगा। ठीक है, अब आप एक बात समझिए कि अगर कोई व्यक्ति होता है तो किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति की क्षमता कम होती है। मान लीजिए किसी कार्य को करने का किसी व्यक्ति के पास बहुत अनुभव है, या मान लो बहुत नौजवान है, उसमें कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, तो वो उस कार्य को कम समय में खत्म करेगा। जबकि कोई नया व्यक्ति होगा, कोई फ्रेशर होगा जिसको कार्य करने का अनुभव ना हो या उसकी कार्य क्षमता ही कम हो, मान लो फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो उसको क्या है, कार्य क्षमता उसकी कम है, तो उसको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो मैंने आपको एक यहाँ पे वर्ड यूज किया कि कार्य का जो समय है वो सिर्फ लोगों पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति की क्षमता पे। अगर उसकी क्षमता ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है उसको समय कम लगेगा, और अगर उसकी क्षमता कम होगी तो उसको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्षमता। ठीक है, तो व्यक्ति, और इसके बाद किस पर डिपेंड करता है, समय पर। और व्यक्तियों की बात करें तो व्यक्ति में किस चीज पर डिपेंड करता है, तो व्यक्ति पर डिपेंड करेगा वो कार्य क्षमता पर। किस पर डिपेंड करता है, कार्य क्षमता पर। और कार्य क्षमता का मतलब होता है वर्क इफिशियंसी। क्या होता है, वर्क इफिशियंसी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं कि ये कार्य क्षमता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखिए कार्य क्षमता की डेफिनेशन। कार्य क्षमता की डेफिनेशन क्या होती है, इसको बड़े आराम से समझिए, तो मैं लिखवाता हूं। एकांक समय में, एकांक समय में होने वाले, एकांक समय में होने वाले कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। एकांक समय में होने वाले कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। बोलो, बात समझ गए। अब आपने देखा कि मैंने डेफिनेशन तो लिख दी कि एकांक समय में होने वाले कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है समझने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, एकांक और दूसरा समय। तो एकांक समय का मतलब क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। एकांक का मतलब होता है एक से। किससे होता है, एक से। अगर एकांक का मतलब एक से है, अब समय का मतलब किस बात से, तो समय आपका सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है और दिनों में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक व्यक्ति है जो 20 सेकंड में 60 चॉकलेट खा लेता है, 20 सेकंड में 60 चॉकलेट खा लेता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि एकांक समय तो एक सेकंड में कितनी खाएगा। तो आप बोलोगे अगर 20 सेकंड में वो 60 चॉकलेट खाता है तो एक सेकंड में 3 चॉकलेट खाएगा। तो जो 3 चॉकलेट वो खाता है एक सेकंड में, ये उसकी कार्य क्षमता कहलाएगी, क्योंकि एकांक समय में होने वाला कार्य ही क्या है, कार्य क्षमता। तो एक सेकंड में वो 3 चॉकलेट खाएगा, तो 3 चॉकलेट खाना उसकी क्या है, वर्क इफिशियंसी है या फिर कार्य क्षमता, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अगर मैं इसी बात को 20 सेकंड ना बोल के मैं ऐसा बोल देता कि 20 मिनट में कोई व्यक्ति 60 चॉकलेट खाता है, तो आप बोलोगे एक मिनट में कितनी चॉकलेट खाएगा, वो 3 चॉकलेट खाएगा। तो एक मिनट में 3 चॉकलेट खा रहा है तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 चॉकलेट की एक मिनट में। लेकिन मैं अगर बोलूं कि 20 घंटे में 60 चॉकलेट खाता है,
तो आप बोलोगे 1 घंटे में 3 चॉकलेट खाई जाती है। अगर मैं बोलूँ 20 दिन में खाई जाती हैं 60 चॉकलेट, तो आप बोलोगे 1 दिन में 3 चॉकलेट खाई जाती हैं। इसका मतलब है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि समय सेकंड में है, मिनट में है, घंटे में है या फिर दिनों में है। डिपेंड करता है कि एकांक समय क्या है। तो एकांक समय निकालने के लिए आपने देखा कि 1 सेकंड में होने वाला कार्य है तो कार्य क्षमता है, 1 मिनट में होने वाला कार्य भी कार्य क्षमता है, 1 घंटे में होने वाला कार्य भी कार्य क्षमता है, 1 दिन में होने वाला कार्य भी क्या है, कार्य क्षमता। अब ये डिपेंड करता है कि सवाल में हमें सेकंड, मिनट, घंटे या फिर दिन किस फॉर्म में दिया गया है। जिस भी फॉर्म में दिया होगा हम उस फॉर्म में उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ, एकांक का मतलब 1 से है और समय का मतलब सेकंड से। तो मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में होने वाले कार्य को क्या बोलेंगे, कार्य क्षमता। इसके अलावा 1 मिनट में होने वाला कार्य भी क्या कहलाएगा, कार्य क्षमता। 1 घंटे में होने वाला कार्य भी क्या कहलाएगा, कार्य क्षमता। इसके अलावा मैं आपसे बोलूं 1 दिन में होने वाला कार्य भी क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे 1 दिन में होने वाला कार्य भी क्या कहलाएगा, कार्य क्षमता। तो मेरे ख्याल से कार्य क्षमता को आप समझ पाए होंगे कि कार्य क्षमता आखिर क्या है। तो कार्य क्षमता का मतलब एकांक समय में होने वाला कार्य ही क्या है, कार्य क्षमता। आप इसको लिखें, मैं 5 सेकंड में इसके आगे आपको फिर पढ़ाता हूं। ये आपने लिख लिया होगा। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं, कार्य क्षमता मैंने समझा दी। अब मैं आता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपके सामने, तो आपको सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि ए अगर किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो इतना आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी बता सकते हैं कि अगर ए को समय 10 दिन लग रहा है, बी को 20 दिन लग रहा है, तो बी को समय ज्यादा लग रहा है, ए को कम लग रहा है। ए को समय कम क्यों लग रहा है, इसका मतलब है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, ज्यादा है। क्योंकि जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है उसको समय कम लगेगा, और बी को समय 20 लग रहा है, इसको समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता क्या है, कम है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करा देता हूँ, कुछ याद दिलाता हूँ। जैसे हम लोगों ने जब स्कूल के समय में पढ़ाई स्टार्ट की थी, उस समय भी इस टॉपिक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए होंगे, और किस तरह से किए होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद कंपटीशन में हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे हम स्कूल में जब ये सवाल आता था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो हम लोग ऐसे सवाल में बोलते थे कि माना भाई कुछ ना कुछ तो कार्य होगा जिसको दोनों करते हैं। ए करता है तो कार्य कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ इकाई तो होगी, उसका कुछ ना कुछ मान तो होगा। तो ठीक है, तो मैंने माना माना कुल कार्य जो है वो है 1 यूनिट। कितना मान लेते थे, 1 यूनिट। ऐसा हम स्कूल के टाइम करते थे। सिर्फ एक ही एग्जांपल में इस तरीके से बताऊंगा, इसके बाद सारे सवाल में कंपटीशन के जो तरीके होते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो माना कुल कार्य कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ए 10 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और बी 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, अगर ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं तो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो सिखाया, अगर उस आधार पर मैं आपसे पूछूं कि कार्य क्षमता मुझे बताइए क्या होगी, तो आप बोलोगे कि ए 10 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, इसका मतलब है कि 1 दिन में कितना करेगा, 1/10 यूनिट। भाई 10 दिन में 1 यूनिट, तो 1 दिन में 1/10, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1/10। क्योंकि मैंने बताया कि 10 दिन में अगर 1 यूनिट कार्य हो रहा है तो कार्य क्षमता का मतलब है 1 दिन में होने वाला कार्य, तो 1 दिन में कितना होगा, 1/10। और बी अगर 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/20। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ने तो 10 दिन लिए, बी ने 20 दिन लिए, अगर दोनों साथ मिलेंगे तो कितना वक्त लगेगा इस कार्य को खत्म होने में, तो आप बोलोगे कि ठीक है, ए 1 दिन में 1/10 करता है और बी 1 दिन में 1/20 करता है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन लगेगा, लेकिन कुल कार्य कितना खत्म होगा, 1/10 प्लस 1/20, यही कुल कार्य खत्म होगा। तो एलसीएम लेंगे आप, इसका कितना मिलेगा आपको, 20। 10 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 20 का देंगे 1 बार जाएगा, तो 2 और 1 3/20। तो आपने देखा कि 3/20 कुल कार्य क्षमता आई। क्या आई, कुल कार्य क्षमता की। अगर ए और बी मिलकर करें तो 1 दिन में कुल कार्य कितना होगा, 3/20 होगा, और हमें कार्य करवाना कितना है, कुल कार्य है 1 यूनिट, तो कितना वक्त लेगा, तो मैं बोलूंगा कि 1/3 और बटे 20।
क्योंकि कुल कार्य है 1 और 1 दिन में कितना करेंगे दोनों मिलके 3/20, तो मैंने भाग दे दिया, तो 20 क्या ऊपर चला जाएगा, तो 20/3 इसका सही आंसर होगा। और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 दिन, तो 6 सही 2/3 दिन लगेंगे और दोनों मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ए को 10 दिन लग रहे थे, बी को 20 दिन लग रहे हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर कार्य किए तो देखिए आप काम कितने दिन में हो गया, सिर्फ 6 सही 2/3 दिन में। मतलब समय घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि अब दोनों जब कार्य मिलकर कर रहे हैं तो कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी। कार्य क्षमता जब बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैंने आपको स्कूल के तरीके से बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन के दौर में हम इसी सवाल को किस तरीके से करेंगे, और सारे सवाल उसी तरीके से करेंगे। और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो मैं आपसे बोलूंगा कि इसको आप ऐसे याद कर लो। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बता दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं 3 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। ठीक है, एक सवाल है, आप लिख भी सकते हैं, कोई आलस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी फिर मैं अगला जो तरीका होगा वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी कार्य को, इसी सवाल को कंपटीशन में किस तरीके से करेंगे, देखिए तो मैं मिटा देता हूँ। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया था, 6 सही 2/3 दिन, यही आया था। अब देखिए कंपटीशन का जो तरीका है उससे मैं सॉल्व करके बताता हूँ और चेक करिए आपके आंसर क्या आता है। ए अगर 10 दिन में किसी कार्य को करता है और बी करता है 20 दिन में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कार्य तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम लोग कार्य को जैसे अभी तक क्या मानते थे, 1 यूनिट, 1 यूनिट मानते थे, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाती थी, क्योंकि 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा है, 1/10, 20 दिन में कर रहा है तो 1/20, तो कहीं ना कहीं इनको जोड़ने घटाने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि कुल कार्य जो है वो 1 यूनिट ना मान के ऐसी एक संख्या मान लूंगा जो 10 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए। 10 और 20 दोनों से डिवाइड होने वाली छोटी संख्या मानूंगा, क्योंकि छोटी संख्या में कैलकुलेशन आसान होगी। आप बड़ी संख्या मानेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन छोटी संख्या मानेंगे तो आंसर भी सही आएगा और कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 10 और 20 के लिए मुझे छोटी संख्या जो कॉमन माननी है वो क्या मानूंगा मैं, 10 और 20 का एलसीएम। तो 10 और 20 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 20 होता है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्त। ठीक है, तो ए 10 दिन में किसी कार्य को करता है, बी करता है 20 दिन में, तो मैंने मान लिया कि जो कुल कार्य जहां 1 यूनिट मानते थे वहां कितना मान लिया, 20 यूनिट। तो कुल कार्य कितना है हमारा, अब 20 यूनिट है। ठीक है, अब कुल कार्य अगर 20 यूनिट है, टोटल वर्क इसे हम लोग कहते हैं, तो कुल कार्य 20 यूनिट है। ए 10 दिन में अगर 20 यूनिट कार्य करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। और बी 20 दिन में 20 यूनिट कार्य करता है तो 1 दिन में 1 यूनिट करेगा। बोलो सिंपल सी बात है कि ए 1 दिन में 2 यूनिट करेगा, बी 1 दिन में 1 यूनिट करेगा। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में कुल कार्य कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 यूनिट कुल कार्य होगा 1 दिन में, और कार्य कितना करवाना है, 20, तो आप बोलोगे 20/3 भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 6 सही 2/3 दिन। तो आपने देखा कि देखिए आंसर वही आया, 6 सही 2/3 दिन। अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 6 सही 2/3 दिन का वक्त उनको लगेगा। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन आसान है और आंसर भी हमारा वही आया जो पहले आया था। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सवाल को सॉल्व करने का। इसमें हमने सीखा क्या क्या ये भी बता देता हूं। आपने देखा कि अगर मैंने समय निकाला, क्या निकाला, समय, क्योंकि ये मैंने क्या निकाला, टाइम ही तो निकाला कि दोनों मिलकर कुल कितना समय लेंगे। तो समय निकालने के लिए मैंने क्या किया, कुल कार्य और बटे क्या किया, कुल क्षमता। तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क इफिशियंसी एक ही बात है। तो कुल कार्य बटे कुल क्षमता का मतलब होता है समय। ठीक है, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी के समय का अनुपात बताइए क्या है, तो आप बोलोगे समय का अनुपात है ए और बी के बीच में कितना है, इसको लगता है 10 और इसको लगता है 20। तो जो टाइम का रेशियो है, समय का अनुपात है, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 1:2 आएगा, बोलिए आएगा। और अगर मैं पूछूं वर्क इफिशियंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, तो कार्य क्षमता ए की कितनी है, 2 है, और बी की कितनी है, 1 है। तो आपको एक बात यहां से और सीखने को मिलेगी कि आप देखेंगे कि अगर समय ए को 1 लग रहा है और बी को लगता है 2,
तो ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जिसको समय कम लग रहा है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, जिसको समय ज्यादा लग रहा है उसकी कार्य क्षमता क्या है, कम है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कार्य दोनों समान करते हैं तो समय का जो अनुपात होगा, समय का जो अनुपात होगा उसका उल्टा, उसका जस्ट अपोजिट उनकी क्षमताओं का अनुपात होगा, क्षमताओं का रेशियो होगा। बोलो बात सही है। तो ये दो छोटी छोटी बातें मैंने अभी आपको सिखाई। कार्य क्षमता भी आपको बता दी, कार्य क्षमता क्या है। फिर ए और बी मिलकर किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि ए और बी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक यूनिट मान के ही बता दिया। इसके अलावा कैसे हमें अब सॉल्व करना है वो भी बता दिया। फिर इसके अलावा मैंने आपको यही बताया कि अगर कार्य समान है तो जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा उनकी क्षमताओं का अनुपात होगा। ऐसा हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, इसीलिए अभी बता दिया। इसको आप लिख लें, फिर हम लोग आते हैं सवालों पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। देखिए पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा प्रॉपर लिख के आपको समझा दूंगा कि क्या क्या दिया गया है। बाकी अगला क्वेश्चन मैं कोई डेटा नहीं लिखूंगा, सिर्फ सवाल सॉल्व करूंगा। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, यहां भी सॉल्व कर सकता हूं। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 60 दिन में कर लेता है। ठीक है, यहां नहीं लिखता हूं, यहीं लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सवाल के नीचे फिर देखें कैसे। तो ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उस कार्य को 60 दिन में करता है। ठीक है भाई, क्या ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे अपनी समस्या बता देते हैं कि दिख नहीं रहा, लेकिन अब आप थोड़ी ऐसे बता पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। यहाँ दिन लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है, दिन लिखा है। तो अब कार्य कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा कि कुल कार्य आखिर है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, 60। 60 हमारा हो गया टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। ठीक है, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो कुल कार्य हो गया हमारा 60। ठीक है, अब ए 30 दिन में करता है 60 कार्य, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। बी 60 दिन में 60 करता है तो एक दिन में करेगा 1। तो टोटल कार्य क्षमता देखिए निकालना क्या है, आप भी जानते हैं कि हमसे पूछा गया दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। आराम से समझिए, पहला सवाल है ए 30 दिन में करता है किसी कार्य को, बी करता है 60 दिन में। हमने टोटल वर्क मान लिया, 30 और 60 का एलसीएम आया 60। तो कुल कार्य कितना है, 60 है। अब कुल कार्य अगर 60 है, ए 30 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। और बी 60 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। अब अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कुल कार्य कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 3। और कुल कार्य कितना है, 60 और बटे 3, क्योंकि समय बराबर क्या है, समय बराबर होता है कुल कार्य और बटे कुल क्षमता। तो 60 में 3 से भाग देंगे और 3 दूनी 6, 0। तो आप जानते हैं कि कितना समय लगेगा, 20 दिन। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिखे इसको, पहला सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 25 दिन में कर लेता है। देखिए राम किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और श्याम उसी काम को 75 दिन में कर लेता है। अब देखिए आप थोड़ा सा मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो राम 25 दिन में करता है, श्याम 75 दिन में करता है। टोटल कार्य 75, एलसीएम कितना आएगा, 75। अब राम 25 दिन में 75 करता है तो एक दिन में 3 करेगा। श्याम 75 दिन में 75 करता है तो एक दिन में 1 करेगा। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कुल कार्य कितना होगा, 4। और समय पूछ रहा है तो 75/4 भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 4 सते 28, 4 पंचे 20।
18.75 या 18.75 उसको कुल समय लगेगा, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लें, हट जाता हूं मैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दो दो लाइन के हैं, आप जल्दी से लिख लिया करें। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में खत्म करते हैं, तो तीनों मिलकर, अब देखिए चाहे दो के लिए बात हो या तीन के लिए, चाहे चार के लिए, चाहे 40 के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। और सी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 60। कुल कार्य कितना हो गया, 60। ए 12 दिन में 60 करता है, एक दिन में 12 पंचे 60, 15 चौके 60, और 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60। तो ये एक एक दिन के कार्य आ गए। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 5 4 9 3 12 कार्य होगा। और पूछा गया है तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 60 कुल कार्य है, और एक दिन में कुल कितना होगा, तीनों मिलेंगे तो 12। 60/12, और आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन। और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। लिख लें इसको। बढ़े आगे, लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीता, गीता और संगीता किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, रीता, गीता और संगीता, रीता करती है 10 दिन में, गीता करती है 12 दिन में, और संगीता करती है 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिल जाएंगे, 6 5 11 और 4 15 होगा एक दिन में, और कुल कार्य कितना है 60, तो 60/15, और दिन कितने लगेंगे, 15 चौके 60, 4 दिन लगेंगे, 4 डेज कंप्लीट वर्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है, तो ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम जो अभी तक सीखा उसको सॉल्व करेंगे। कुल कार्य क्या मानेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 का भाग देंगे, एक दिन में होगा 3, और ये 15 से भाग देंगे तो एक दिन में बी करेगा कितना, 2। भाई ए 10 दिन में 30 करेगा तो एक दिन में 3 करेगा, और बी 15 दिन में 30 करेगा तो एक दिन में करेगा 2। और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कुल कार्य कितना होगा, 5। ठीक है, अब बोला गया दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, तो एक दिन में कितना होगा, 5, और 3 दिन के बाद बी चला गया, मतलब दोनों ने मिलकर 3 दिन तक तो काम किया, तो कितना कार्य हो जाएगा, 5 तिया 15। अब कुल कार्य कितना था, 30, दोनों ने मिलकर 15 खत्म कर दिया, तो शेष कार्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि अब जो शेष कार्य होगा वो होगा 30 माइनस 15। तो आपको जवाब मिलेगा कि जो शेष कार्य है वो कितना बचा है, 15। अब जो 15 बचा है, 15 जो कार्य बचा है, कौन चला गया, बी छोड़ के चला गया। अब बी तो चला गया, तो अब ये जो 15 कार्य बचा है, 15 कार्य, ये कौन करेगा, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना करता है, 3, तो 15 कार्य को करने में कितना वक्त लेगा, तो 3 5 15। तो आपको जवाब मिलेगा कि 5 दिन में जो है कार्य खत्म हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि ए ने कितने दिन में काम पूरा किया। अगर देखिए इस सवाल में आंसर में भी कंफ्यूजन होता है कई बार, अगर आपसे पूछे कि ए शेष काम कितने दिन में करेगा, तो आंसर हो जाएगा 5 दिन। लेकिन उसने कहा कितने दिन में काम पूरा हुआ या काम पूरा किया, तो ए ने तो 3 दिन यहां भी खर्च किए और 5 दिन यहां भी खर्च किए, तो ए ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे ए ने पूरा काम 8 दिन में किया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। ऐसी चीजों से भी बचे। शेष कार्य बोलता कि शेष कार्य ए ने कितने दिन में किया, तो आंसर 5 लगा देते, लेकिन पूरा पूछा तो आंसर क्या लगा देंगे, 8 दिन। इसको लिखे आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, किसी काम को ए 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी करता है 18 दिन में, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 36, टोटल वर्क कितना हुआ 36। ए 12 दिन में अगर 36 करता है तो एक दिन में करेगा 3, बी 18 दिन में 36 करता है तो एक दिन में कितना करेगा 2। बोलिए करेगा? हाँ। बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कुल कार्य कितना होगा, तो जवाब मिलेगा 5, ठीक है। फिर बोल रहा है कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब इस बार ये नहीं बताया कि दोनों ने मिलकर कितने दिन किया और फिर छोड़ा, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है और बी ने शेष काम 8 दिन में पूरा किया। तो आप एक बात समझिए कि इन दोनों ने मिलकर कुछ दिन तो काम किया, अब लेकिन ये तो बताया नहीं कि कितने दिन किया। लेकिन एक बात ये बता दी कि जो शेष कार्य था वो बी ने 8 दिन में किया। मतलब इन दोनों ने मिलकर जो काम किया और उसके बाद जो बचा काम था वो सिर्फ किसने किया, बी ने किया। और कितने दिन में किया, 8 दिन में किया। तो आप जानते हैं कि बी एक दिन में करता है 2 कार्य, और 8 दिन अगर वो अकेले कार्य किया तो उसने अकेले कार्य कितना किया होगा, 8 दूनी 16 कार्य। तो 16 कार्य अगर सिर्फ बी ने किया और 36 में से अगर 16 बी ने किया तो ए और बी दोनों ने कितना किया होगा, तो आप बोलोगे 36 में से 16 घटा दो, क्योंकि ये तो सिर्फ बी ने किया है। तो कार्य बचेगा 20 जो ए और बी दोनों ने किया होगा मिलकर। और दोनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में होता है 5 कार्य, और 20 कार्य होने में कितना दिन लिया होगा, तो आप बोलोगे दोनों अगर मिलकर किए होंगे तो 20 कार्य को होने में लगे होंगे 4 दिन, क्योंकि 5 की क्षमता के हिसाब से 20 कार्य को होने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। और हमसे पूछा क्या है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। तो आप बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर साथ में 4 दिन काम किए, फिर ए चला गया होगा, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो आंसर आ जाएगा 4 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लिख लें, आपको समझ में आ गया होगा। तुम्हें कोई ना- चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी। अच्छा देखिए, इस बार ए और बी है, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो ए और बी कर रहे हैं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इस बार, ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी है तो ए प्लस बी। किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी, तो बी प्लस सी, उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। फिर बोला गया सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। लिख लिया। फिर कह रहा है यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर ए बी सी एक साथ काम करें तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को एक साथ काम कराना है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि कुल कार्य क्या है, क्योंकि समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। अभी हमें दोनों बातें नहीं पता है, तो हमें दोनों बातें पता करनी पड़ेंगी कि एबीसी अगर कुल कितने दिनों में करेंगे तो टोटल वर्क क्या है पहले तो, और टोटल इफिशियंसी क्या है या वर्क इफिशियंसी क्या है, ठीक है। तो ए प्लस बी 12 दिन में किसी कार्य को करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन लेते हैं, सी प्लस ए 20 दिन लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल वर्क पता चल गया कितना आया, 60। अब ए प्लस बी 12 दिन में अगर 60 कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे। और बी प्लस सी अगर 15 दिन में 60 कार्य करते हैं तो एक दिन में 4 करेंगे। और सी प्लस ए 20 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में 3 करेंगे। बोलो करेंगे। अब हमें किसकी क्षमता चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की। लेकिन यहां पर ए प्लस बी की तो दी गई, यहां बी प्लस सी की दी गई, सी प्लस ए की दी गई, लेकिन ए बी सी की अलग से नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 5 4 9 3 12, कुल क्षमता कितनी आई, 12। तो ये 12 जो कुल क्षमता है किसकी है, तो आप बोलोगे 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो 2A 2B और 2C। तो 2A प्लस बी प्लस सी, इसकी कुल कार्य क्षमता कितनी है, 12 है। तो 2A प्लस बी प्लस सी अगर 12 है तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो आप बोलोगे 12, और ये दो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, गुणा था, इस साइड जाएगा तो भाग में, तो कितना आ जाएगा 6। तो आपने देखा a प्लस बी प्लस सी अगर कुल कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना होगा, 6 कार्य होगा। और कार्य कितना है, 60। तो कितना समय लेंगे, 60 बटे 6, और आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन।
और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको लिखें आप, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। फिर क्या होगा? देखिए इस सवाल में आपसे ये भी पूछ सकता था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा और सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिला? 6। कोई कहे ए कितने समय में करेगा, तो मैं कहता कि बी प्लस सी हटा दो, बी प्लस सी का मान कितना है? 4। तो बी प्लस सी का मान 4 है और तीनों का कितना है? 6। तो ए का कितना आ जाता? जवाब मिलता 2। अब ए का जवाब 2 मिलता, ए एक दिन में 2 करता तो 60 करने में कितना दिन लेता? तो ये ले लेता 30 दिन। इसी तरीके से बी का जब निकालना है कि बी कितने दिन में करेगा, तो सी और ए को गायब करते तो सी और ए की क्षमता कितनी है? 3 और टोटल क्षमता है 6। ठीक है, तो फिर बी की क्षमता कितनी आ जाती? 3 और 3 अगर क्षमता है तो 60 कार्य है तो कितने दिन लेता? 20। इसी तरीके से हम सी के लिए भी निकाल सकते हैं कि ए और बी को गायब कर देंगे तो ए प्लस बी कितना है? 5 और तीनों का 6 है तो सी का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और एक कार्य क्षमता है, कुल कार्य 60 है तो दिन कितने लगेंगे? 60। तो किसी का भी पूछे तो हम बता सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए आपको इस सवाल में बता दिया है क्योंकि अगला जो सवाल आएगा उसमें कहीं ना कहीं अकेले ही काम करवाया जाएगा, इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीख लें, लिख लें इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिन में, तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। फिर बोला गया है बी और सी 15 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी करते हैं उसी कार्य को 15 दिन में, सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार कह रहा है सी अकेला, देखो आई कोई बात की नहीं आई, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए बड़ा सरल सवाल है, ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? जवाब मिलेगा 60। तो ए प्लस बी 10 दिन में अगर 60 कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? जवाब मिलेगा 6। बी प्लस सी 15 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में करेंगे 4। और सी प्लस ए 20 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। बोलो बात सही है? अगर फिर वही बात की जाए इन सबको जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 6 4 10 3 13। तो 13 कार्य क्षमता किसकी है? 2A 2B और 2C। तो मैं लिख सकता हूं 2A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 13। तो मुझे A प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 13 में 2 का भाग देंगे, मिलेगा 6.5। ठीक है, अगर इस बार मुझे तीनों से काम कराना होता तो मैं बोलता 60 का भाग 60 में भाग दे दो 6.5 से, जो भी आएगा वही आंसर होगा। लेकिन इस बार मुझे काम किससे करवाना है? सिर्फ सी से। तो मुझे सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, तो मुझे ए और बी हटाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। भाई तीनों की 6.5, ए प्लस बी की 6 है। इसमें से इसको घटाऊंगा तो ए से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी बराबर कितना आएगा? 6.5 में से 6 जाएगा तो आएगा 0.5। मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी है? 0.5 है। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 0.5 करेगा। और काम कितना है? 60। तो 60 बटे कितना आएगा? 0.5। पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और जीरो। मतलब सी अगर अकेला उस कार्य को करेगा तो कितना वक्त लेगा? तो जवाब होगा 120 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ गई बात? लिख लें इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए में एक काम करने की क्षमता बी से
3 गुनी है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा? बड़ा सरल सवाल। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है। तो कार्य क्षमता हम यहां लिख लेते हैं, कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी से कैसी है? 3 गुनी है। तो बी को अगर एक कार्य करता होगा तो ए कितना करेगा? 3 करेगा। सिंपल सी बात है। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी की क्षमता 1 होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर मैं पूछूं कि समय क्या होगा, तो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि जो कार्य क्षमता है उसका उल्टा होगा समय, या समय का उल्टा होगा कार्य क्षमता, अगर सेम कार्य किया जा रहा है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब इसको समय 1 लगेगा तो इसको समय लगेगा 3। क्योंकि देखिए कार्य क्षमता इसकी 3 है, तो इसको समय कितना लग रहा है? 1। कार्य क्षमता ज्यादा, समय कम। कार्य क्षमता कम है तो समय लगेगा ज्यादा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। तो ए को समय 1 लगेगा, बी को लगेगा 3, तो इसको समय कितना कम लग रहा है? तो आप बोलोगे 2 समय कम लग रहा है। जबकि सवाल में कितना समय कम लग रहा है? जवाब होगा 20 दिन। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20 दिन। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 1 यूनिट होगा 10 दिन के बराबर। पूछ क्या रहा है? तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 1 यूनिट अगर 10 दिन के बराबर है और बी को कितना लग रहा है? 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30 दिन। तो अगर कोई पूछे कि बी को कितना लगेगा, तो 30 दिन इस कार्य को बी अकेले खत्म कर देगा। और अगर ए पूछता तो 1 यूनिट 10 दिन। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, ठीक है। राम और श्याम, कार्य क्षमता मतलब वर्क इफिशियंसी में ई लिखूंगा। अब मैं कार्य क्षमता नहीं लिखूंगा, अब मेरा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, आपका भी बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं कार्य क्षमता की जगह क्या लिखूंगा? ई। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, तो श्याम की कार्य क्षमता अगर 1 होगी तो राम की कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। कार्य क्षमता का मतलब होता है 1 दिन में होने वाला कार्य। तो राम 1 दिन में 2 करेगा और श्याम करेगा 1, ठीक है। अब आप पिछले सवाल को और इस सवाल को मिलाना, तो दोनों में डिफरेंस है, एक से सॉल्व नहीं होंगे। और ये बात पेपर हॉल में भी आपको याद रखनी है। फिर बोला गया दोनों मिलकर एक कार्य कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो पूछ रहा है कि राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप बताइए कि अगर राम 1 दिन में 2 कार्य करता है, श्याम करता है 1, अगर ये दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में कुल कार्य कितना होगा? 3। और मिलकर ये 15 दिन में कार्य खत्म करते हैं। तो इन्होंने अगर 1 दिन में 3 किया तो 15 दिन में इन्होंने कितना कार्य खत्म किया होगा? 45। तो ये हो गया हमारा कुल कार्य। अब बोल रहा है कि ये जो कुल कार्य है उसको राम कितने दिन में खत्म करेगा। तो हमने देखा कि राम तो 1 दिन में 2 करता है, तो 45 करने में कितना वक्त लेगा? 45/2। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22.5 दिन, ऑप्शन ए। बोलो सही है? देखो, लिख लिया क्या? ठीक है, तो फिर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 10 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, इसके अलावा पूरा बेसिक भी कंप्लीट कर लिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बताइएगा। और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है ये भी आप बता सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो भी बता सकते हैं। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर समझाने का। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहे, कोई वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।